तो देश की आजादी की 77वीं सालगिरह मनाने की तैयारी में हम सब हैं। अमृतकाल के जश्न में हम सब डूबे हुए हैं। गुजरात से मेघालय और कन्याकुमारी से सियाचिन तक तिरंगा शान से लहरा रहा है। शहर शहर, गांव गांव तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर है जिसे देखकर सीना फख्र से फूल जाता है। नए भारत का गौरव बढ़ाने वाली ये तस्वीरें बताइए कहां की है? कश्मीर घाटी की ये तस्वीरें हैं। सैकड़ों युवा कश्मीर के अलग अलग शहरों और गांवों से तिरंगा लेकर निकले हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस यात्रा में शरीक हुए। उन्होंने तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की, लेकिन इसके साथ ही इन तस्वीरों पर सियासत भी हुई। जाहिर है कश्मीर में ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद सियासत कैसे रुक सकती है? सियासत शुरू हुई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान के बाद। सबसे पहले आपको वो बयान सुनना चाहिए। जब हम अवाम की शक्ति को जोड़कर विकास की धारा को गांव गरीबों की ओर मोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो कई लोगों के मन में तकलीफ हो रही है। जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं मिलेंगे। आज मुझे लगता है कि उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि जम्मू कश्मीर का हर नौजवान भी तिरंगे से उतना ही प्रेम करता है जितना देश के बाकी हिस्सों के लोग प्रेम। जो बातें एलजी साहब कह रहे हैं वो दरअसल एक बयान के संदर्भ में है जो आज से करीब 4 साल पहले दिया गया था। आज हम आपको वो बयान भी सुना देते हैं। और अगर आप उसी पुल को तोड़ेंगे तो फिर ये जो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाती है, हिंदुस्तान के आईन की कसम खाती है, फिर हलफ उठाती तो हम हलफ कैसे उठाएंगे? मनोज सिन्हा जी ने 4 साल बाद महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया, बाकायदा तस्वीरों के साथ जवाब दिया। बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग भारत को कैसे अपना मानते हुए फख्र से उस पर इतरा रहे हैं, क्योंकि कश्मीरियों को भारतीय होने पर फख्र है। ये तस्वीरें उसी की गवाही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये तस्वीरें लगता है अच्छी नहीं लगी। तभी तो उन्होंने मनोज सिन्हा की तिरंगा यात्रा की तुलना जवाहरलाल नेहरू से करते हुए एक ट्वीट किया। इन तस्वीरों के साथ कुछ लाइनें भी लिखी जिसको देखकर लगता है कि महबूबा जी को कश्मीर में खुलेआम पूरे जोश और जज्बे से निकाली गई तिरंगा यात्रा की तस्वीरें देखकर अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अच्छा लगा होता तो वो इन पंक्तियों के साथ ये ट्वीट थोड़े ही करती। महबूबा मुफ्ती जी ने क्या लिखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1949 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब लाल चौक पर झंडा फहरा रहे थे तो उनके सामने बड़ी भीड़ थी, जबकि 2023 में जब प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकाली तो उनके चारों ओर सुरक्षा कर्मी थे। महबूबा मुफ्ती को हर हाथ में तिरंगा नजर ही नहीं आया। क्यों? उन्हें कश्मीरियों के दिल में बसा हिंदुस्तान नजर नहीं आया। क्यों? हाँ, यह सच है कि सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे सुरक्षा के लिए, ये उनका कर्म है। लेकिन सिर्फ सुरक्षा कर्मी नजर आए। उन सुरक्षा कर्मियों के बीच कश्मीर के लाल चौक पर शान से लहराता तिरंगा उनको क्यों नजर नहीं आया? और बड़े अदब के साथ महबूबा मुफ्ती जी, आपको हम कहना चाहते हैं कि आज का कश्मीर बदल चुका है। आंखें खोल लीजिए, अपने एजेंडा को एक बार फिर से तौल लीजिए। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। आपने एक तस्वीर शेयर कर अपना एजेंडा साधने की कोशिश की, लेकिन हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हजारों की भीड़ के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। जाहिर सी बात है, भीड़ ज्यादा होने पर उपराज्यपाल के सुरक्षा कर्मी उनके पास रहेंगे। लेकिन आपने क्या किया? इस वीडियो के एक फ्रेम को लेकर ट्वीट किया ताकि आप अपना एजेंडा सेट कर सके। आपको एक फ्रेम देखनी चाहिए जो हम दिखाते हैं। यह फ्रेम गौर से दिखेगा महबूबा जी। रईस मट्टू अपने घर की बालकनी में शान से तिरंगा फहरा रहा है। आपको पता है रईस मट्टू कौन है? रईस मट्टू के भाई को आप जानते हैं, जावेद मट्टू। कौन है जावेद मट्टू? हिजबुल का आतंकी। लेकिन उसका परिवार देखिए किसके साथ है? भारत के साथ।
तिरंगे को अपनी शान कौन मान रहा है? उस आतंकी का परिवार जो जानता है कि वो आतंकी गलत है। ये है आज का कश्मीर, जिसे महबूबा मुफ्ती जी आप जैसे परिवारवादी नेता मंजूर कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को मान लेती तो आप फख्र से ये ट्वीट करती और कहती कि भारत ही हमारी पहचान है, भारत में ही हम सुरक्षित हैं। लेकिन आपको सियासत से फुर्सत नहीं मिली। जब 1949 में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लाल चौक पर झंडा फहरा रहे थे, तब भी आम कश्मीरियों को भारतीय होने पर गर्व था और आज भी उन्हें भारतीय होने पर फख्र है। लेकिन आप जैसे सियासतदानों को इससे दिक्कत है, क्योंकि आपको तो हमेशा से इस बात की आदत रही है कि जब तक आप मुखालिफत नहीं करेंगी इस देश की नीतियों का, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। कश्मीरियों को अपने हिसाब से चलाने की आपको आदत है, लेकिन आज जब आम कश्मीरी अपने फैसले खुद कर रहा है तो आपको हर तस्वीर में कुछ ना कुछ खोट दिख रही है। कश्मीर के गरीबों को घर मिलता है तब भी आपको दिक्कत होती है, तब भी आप कहती है कि कश्मीर पर अवैध कब्जे की कोशिश हो रही है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होके इस हमले का जो हमला हो रहा है हम पे, हमारी ज़मीनों पे, हमारे जायदाद पे, जब वो आएंगे तो आपकी पानी, आपका बिजली, आपकी नौकरियां सब ऑलरेडी तो पहले ही बट रहा है, पहले ही जा रहा है। यहाँ तो बिजली का आपने हाल देखा क्या है, जम्मू में बिजली का क्या हाल है। तो इसमें जब तक हम जम्मू और कश्मीर के लोग, मैं अपील करती हूँ, इकट्ठे हो जाइए। कभी आप आइन की कसम खाकर कहती हैं कि कंधा देने वाला तिरंगे को कोई नहीं मिलेगा, कभी आप कहती हैं हमारी ज़मीन लूट ले जाएंगे। हमने आपको आंकड़े देकर समझाया था कि आप गलत कह रही हैं। महबूबा जी, अब तिरंगे को लेकर भी आप सियासत कर रही हैं। इस बार तो तस्वीरें आपके एजेंडे की पोल खोल रही है। देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और बताइए, क्या ये आम कश्मीरी नहीं है? क्या इनको बाहर से लाया गया है? ये जो शान से अपने तिरंगे को कंधे पर लेकर चल रहे हैं, क्या ये असली कश्मीर नहीं है? यही भारत की ताकत है। कश्मीर के लोग मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि जो डर आपने उनके मन में बिठाया था, वो डर अब कोसों दूर पीछे रह गया है और अब आगे तरक्की है। वो आपको सुनना चाहिए। जो लोग कभी ये कहा करते थे कि 370 ये ठीक नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज आपको सुनना चाहिए। ये वही लोग हैं जो अपनी राय बदल चुके हैं। बेसिकली अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमने कश्मीर में ये चीज़ पहली बार ही देखी है। नो डाउट आउट ऑफ कश्मीर की ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर में ये चीज़ पहली बार ही हो चुकी थी। आई गेस इन आवर जनरेशन ये चीज़ हमने पहली बार देखी हुई थी कश्मीर में। सो इट वॉज अ लिटिल बिट एक्साइटमेंट कि हम भी देखते कि ये मूवी दिखती कैसे है भाई कश्मीर में तो हमने कभी देखी नहीं है। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू हैव दैट। बच्चे आते हैं कि बंक कर जाते हैं? नहीं आते हैं। बिल्कुल आते और हैं। लड़कियों की तादाद? वो मतलब मेरा स्कूल जो था वो सारा फीमेल वहाँ पे स्टाफ था, तो वहाँ पे मैक्सिमम सारी लड़कियाँ आई थी, तो अच्छी खासी एजुकेशन थी, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते थे। जी बिल्कुल। समथिंग दैट पिछली गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी यहाँ की शिया पॉपुलेशन के लिए, वो आज की गवर्नमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया। सी इन फैक्ट आई वुड लाइक टू डेयर टू से कि जो कंट्री में जो आज हालात है, अगर आप देखो कश्मीर सबसे ज़्यादा शांत है, सबसे ज़्यादा शांति आज जो है यहीं पर है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है तंग आ चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से। बाकी की कंट्री में यू नो दे वो मतलब एक तरह की राइटिंग, एक तरह की प्रोटेस्टिंग, इवन जो शांति जो सुकून वाली जगह है वहाँ भी कोई ना कोई मुद्दा उठाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता नहीं कि कश्मीरी किस चीज़ से गुजरे हैं इतने सालों से, कि वी नो द वैल्यू, हमें पता है कि क्या कीमत होती है पीस की और क्या कीमत हमने चुकाई है इतने सालों में, कितने जाने गई हैं, कितनी लाशें बिछी, कितनों का खून बहा है। फाइनली जो हमें पीस मिला है एट नो कॉस्ट, हम किसी भी कीमत पर इसको गिव अप नहीं करेंगे। तो सुना होगा आपने महबूबा जी, ये नए भारत का नया कश्मीर है जो विकास की रफ्तार में अन्य राज्यों से मुकाबला कर रहा है, जिसे अब सिर्फ आगे बढ़ना है, जिसके लिए अलगाव की बातें फिजूल है और टाइम की बर्बादी है। 370 जाने के बाद तो काफ़ी मतलब लिमिट में रहे हालात, बाकी इनकाउंटर्स वगैरह भी बहुत कम हुए और इसके साथ साथ डेवलप भी हुआ, स्मार्ट सिटी भी बनी, तो बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए। कुछ कमियां हैं लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि सब बढ़िया हो गया है, बहुत कुछ होना बाकी है।
लेकिन ये हकीकत है कि लोग वहाँ अब बेहतरी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके मन में जो डर आप लोगों की तरफ से बैठाया गया था वो ख़त्म होता चला जा रहा है, और इसको जितना जल्दी महबूबा जी आप स्वीकार करेंगी उतना बेहतर होगा आपके और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि तब आप जम्मू कश्मीर में विकास की सियासत पर फोकस करेंगे। अब आपको आंकड़े दिखाती हूँ। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हर साल पर्यटकों की तादाद बढ़ी है। 2019 में 1,62,63,330 पर्यटक घूमने पहुंचे। 2020 में कोरोना की वजह से गिरावट दर्ज की गई और उसके बाद 2021 में फिर से पर्यटकों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचा। 2022 में पर्यटकों का आंकड़ा 2 करोड़ के करीब पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में महबूबा मैडम ये रिकॉर्ड है। समझ लीजिए आप कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदे अब इस एजेंडे को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो कभी भी इस एजेंडे का हिस्सा नहीं थे। कश्मीरी जानते हैं कि आपकी सियासत ने उन्हें सिर्फ हिंसा, पथराव और अलगाववाद दिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में हर दिन पत्थरबाजी और खून खराबा होता था तब आपकी भी सरकार थी, आप भी सीएम रही थी, लेकिन इन पर लगाम आपने भी नहीं लगाई। आज जम्मू कश्मीर के लोग और केंद्र सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर में जो शांति है, जिसकी ज़रूरत सालों से थी, उसका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए और उसका असर भी अब दिख रहा है। इसीलिए तिरंगा यात्रा की सही तस्वीर की व्याख्या कीजिए महबूबा जी, तभी आप जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं से जुड़ पाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा आप करेंगे।